हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो एफडी, आरडी या बैंक के इंटरेस्ट से टीडीएस कटने की परेशानी से बचना चाहते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे फॉर्म 15G क्या है, कौन इस फॉर्म को जमा कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गलतियां करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फॉर्म 15G क्या है? दोस्तों, फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं ताकि वे आपकी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस ना काटें। आमतौर पर अगर आपकी एफडी या आरडी से इंटरेस्ट इनकम एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो बैंक ऑटोमेटिकली टीडीएस काट लेता है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आप फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस अवॉइड कर सकते हैं। कौन फॉर्म 15G दे सकता है? इंडिविजुअल होना चाहिए, उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, टोटल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे होना चाहिए, पैन होना अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन होने पर फॉर्म 15G नहीं, फॉर्म 15H इस्तेमाल करना होगा। इंपॉर्टेंट रूल्स: एस्टिमेटेड टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम प्लस सभी इनकम मिलाकर हिसाब करना होगा। गलत जानकारी देने पर पेनल्टी लग सकती है। फॉर्म 15G पार्ट्स एक्सप्लेन्ड। फॉर्म 15G में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 आप फिल करेंगे, पार्ट 2 बैंक फिल करेगा। आज हम पार्ट 1 डिटेल में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप फिलअप प्रोसेस। कॉलम 1 नेम ऑफ असेसी, यहां अपना नाम पैन कार्ड के अनुसार लिखें। कॉलम 2 पैन नंबर, एकदम सही पैन लिखें, गलत होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कॉलम 3 स्टेटस, यहां इंडिविजुअल लिखें। कॉलम 4 प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म दे रहे हैं वो लिखें, जैसे 2026, 27। कॉलम 5 रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडियन लिखें। फॉर्म 15G के कॉलम 6 से 14 आपकी पर्सनल डिटेल्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। इन्हें सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। आगे आसान भाषा में समझाया गया है। कॉलम 6 फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, अपने घर का फ्लैट या हाउस नंबर लिखें। उदाहरण 12A/B45। कॉलम 7 नेम ऑफ प्रेमिसेस, आपके घर या बिल्डिंग का नाम अगर हो, ना हो तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कॉलम 8 रोड, स्ट्रीट, लेन, अपनी सड़क का नाम लिखें, जैसे MG रोड, स्टेशन रोड। कॉलम 9 एरिया, लोकेलिटी, अपने इलाके का नाम, जैसे डमडम, सॉल्ट लेक। कॉलम 10 टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर या जिले का नाम, जैसे कोलकाता। कॉलम 11 स्टेट, अपने राज्य का नाम, जैसे वेस्ट बंगाल। कॉलम 12 पिन कोड, अपने क्षेत्र का 6 डिजिट पिन कोड, जैसे 700001। कॉलम 13 ईमेल आईडी, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, जैसे xxxxx@gmail.com। 14 पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फो, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिखें, एक्टिव नंबर दें OTP या कॉन्टैक्ट के लिए। कॉलम 15 वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यहां आपको यस और नो टिक करना होगा। पहले ITR फाइल किया है, यस। कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, नो। फॉर्म 15G के कॉलम 16 और कॉलम 17 बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लें। कॉलम 16 एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यहां आपको वो इनकम लिखनी है जिसके लिए आप फॉर्म 15G दे रहे हैं। आमतौर पर ये FD, RD, सेविंग्स इंटरेस्ट होता है। उदाहरण, अगर आपकी FD से सालाना इंटरेस्ट 75,000 रुपए है तो यहां लिखेंगे 75,000। कॉलम 17 एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, यहां पूरे साल की टोटल इनकम लिखनी है। इसमें शामिल होगा सैलरी अगर है, FD, RD इंटरेस्ट, सेविंग्स इंटरेस्ट, अदर इनकम। उदाहरण, FD इंटरेस्ट इज इक्वल टू 75,000 रुपए, अदर इनकम इज इक्वल टू 25,000, टोटल इनकम इज इक्वल टू 1 लाख। तो कॉलम 17 में लिखेंगे 1 लाख। सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉलम 17 हमेशा कॉलम 16 के बराबर या ज्यादा होगा। अगर टोटल इनकम टैक्स लिमिट से ऊपर चली जाती है तो फॉर्म 15G नहीं दे सकती। क्विक ट्रिक याद रखने के लिए, कॉलम 16 इज इक्वल टू सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, कॉलम 17 इज इक्वल टू सभी इनकम मिलाकर टोटल। कॉलम 18 डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पहले किसी बैंक में फॉर्म 15G जमा किया है तो यहां उसकी जानकारी देनी होगी। देना होगा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म सबमिटेड, एग्रीगेट इनकम अमाउंट। उदाहरण, 2 बैंक में जमा किया, नंबर ऑफ फॉर्म्स 2,
एग्रीगेट इनकम 80,000 रुपीज। अगर पहले कहीं जमा नहीं किया तो लिखें नील या ब्लैंक छोड़ दें। कॉलम 19, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। यहां एफडी, आरडी या इन्वेस्टमेंट डिटेल्स देनी होगी। आमतौर पर टेबल फॉर्मेट होता है जिसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और अकाउंट नंबर, एफडी नंबर, नेचर ऑफ इनकम, एफडी इंटरेस्ट, सेक्शन यूजुअली 194A, अमाउंट ऑफ इनकम। उदाहरण एफडी नंबर 123456789, नेचर एफडी इंटरेस्ट, सेक्शन 194A, अमाउंट 75,000 रुपीज। इसके बाद यहां सिग्नेचर करना होगा। दोस्तों, अब हम फॉर्म 15G के सबसे महत्वपूर्ण भाग डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन सेक्शन को कैसे फिल करना है ये देखेंगे। ये भाग बहुत सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ आप ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि दी गई सारी जानकारी सही है। डिक्लेरेशन सेक्शन फिलअप। शुरुआत में देखें आई वी डैश डू हियरबाय डिक्लेयर। यहाँ अपना पूरा नाम लिखें पैन के अनुसार, जैसे राम दास। इसके बाद जो पैराग्राफ है वो प्री रिटन होता है। यहाँ कुछ नहीं लिखना होता, बस ये सुनिश्चित करें कि आपकी इनकम सच में टैक्स लिमिट से नीचे है। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर यहाँ पहले से मेंशन होता है, जैसे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2027, असेसमेंट ईयर 2027-28। प्लीज यहाँ अपना शहर लिखें, जैसे कोलकाता, विशाखापट्टनम। डेट जिस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट लिखें। फॉर्मेट DD/MM/YYYY। अंत में अपना सिग्नेचर करें। सिग्नेचर बैंक रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स, पैन गलत लिखना, टोटल इनकम गलत कैलकुलेट करना, गलत फाइनेंशियल ईयर लिखना। ऐसा करने पर नोटिस आ सकता है। प्रो टिप्स, फॉर्म जमा करने से पहले कैलकुलेशन चेक करें। बैंक में सबमिट करने की रिसीट संभाल कर रखें। ऑनलाइन सबमिट ऑप्शन हो तो उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आशा है कि फॉर्म 15G फिलअप से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।